नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि लगातार हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख रहे थे, उसी तरीके से आज के लिए फिर एक बार एक ऐसा क्वेश्चनों का सेट लेकर के आए हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं। निम्न में से असुमेलित युग्म को छांटना है। ध्यान रखिएगा कि जो आपको ध्यान रखना, हमने थोड़ी सी प्रकृति लिए असुमेलित असंगत कौन सा है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। तो असुमेलित युग्म कौन सा है? भाकर, सिरोही के अंदर गिरवा, उदयपुर के अंदर मिलने वाली पहाड़ियां बांगड़, बांसवाड़ा और बांगर गंगानगर। तो असुमेलित चुनना था तो बांगर आपको पता ही है। बांगर मुख्य रूप से शेखावटी प्रदेश, कौन सा? शेखावटी प्रदेश। गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर, योध्या क्षेत्र, इसको इसको भी याद रखिएगा। और साथ साथ के अंदर गंगानगर जो है वो धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। और घग्गर का मैदान, तो आपसे पूछा गया असुमेलित कौन सा है, तो बांगर जो है वो शेखावटी प्रदेश के रूप में जाना जाता है, गंगानगर के रूप में जाना नहीं जाता। दूसरा, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है? अब आपको पता है विंध्याचल श्रेणी भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। विंध्याचल श्रेणी के नीचे सतपुड़ा आपको देखने को मिलेगी जो कि ब्लॉक है, और उसी के बीच में से नर्मदा नदी बहती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो वो विंध्यन जो पूरे के पूरे मध्य भारत में फैली हुई है, जो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर के और ऊपर छत्तीसगढ़ तक आगे तक फैली हुई है, वो श्रेणी राजस्थान के अंदर उसका विस्तार कौन सा है? डोरा पर्वत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जालोर हो गया, और जालोर की जो लोकेशन है वो आपको पता है, तो ये संभव ही नहीं है। मुकुंदरा को एक बार छोड़ते हैं। अलवर भी आपको देखने को मिलेगा, अलवर ऊपर की साइड में, उत्तर की साइड में आपको दिखाई देगा, तो ये भी संभव नहीं है। गिरवा मेवाड़ के अंदर उदयपुर में है, तो ये भी संभव नहीं है। तो बसता है कौन सा? मुकुंदरा की पहाड़ियां, आपको पता ही है, कोटा और हाड़ौती क्षेत्र। मुकुंद सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे। मुकुंदरा नेशनल पार्क के रूप में आपको जाना जाता है, मुकुंदरा अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, दर्रे के रूप में। और मुकुंदरा के अंदर अभी आपको पता ही है टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में भी इसको स्वीकार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्य रूप से विंध्यन श्रेणियों का विस्तार मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालूका स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण किस अवधि में होता है? सर्वाधिक स्थानांतरण जुलाई से सितंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, जनवरी से मार्च के बीच में, मार्च से जुलाई के बीच में। तो मार्च से जुलाई के बीच में ज्यादा होगा गर्मी के मौसम में। क्यों? जुलाई के बाद तो आपके राजस्थान के अंदर मानसून की अवधि हो जाती है, तो मानसून के अंदर उस तरह का विस्तार आपको देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान निम्न में से असुमेलित को छांटी है। असुमेलित छांटना है, आपको ध्यान रखिएगा। घग्गर का मैदान, गंगानगर तथा हनुमानगढ़, अभी चर्चा करी थी पिछले क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। आंतरिक अपुआ का क्षेत्र, कातली नदी का पूर्वा क्षेत्र, तोरावटी, गिरवा, उदयपुर बेसिन, तो ये तीन तो लगभग सही है। चौथा, बोराट का पठार का हाड़ौती से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। बोराट का पठार मेवाड़ क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, तो ये अपने आप में गलत हो गया। हाड़ौती से नहीं है, मेवाड़ प्रदेश से इसका संबंध है, तो ये गलत हो गया। गलत युग्म की पहचान करें। सिरोही, अचलगढ़ की चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खो चोटी, और सीकर डोरा पर्वत। तो सीकर के अंदर आपको रघुनाथगढ़ मिलेगा, डोरा पर्वत तो कहां पर है? जालोर में है, तो ये अपने आप में गलत हो गया। गलती इसमें बताना था, ये तीनों सही है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालूका स्तूप मुक्त है? बालूका स्तूप मुक्त, जहां पर बालूका स्तूप आपको देखने को नहीं मिलते हैं। फलोदी और पोखरण के बीच, बायतू और चौटन के बीच, ओसिया और शेरगढ़ के बीच,
या शेरगढ़ और शिव के बीच। तो ऐसा क्षेत्र जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो है क्षेत्र कौन सा, फलोदी से पोखरण के मध्य जो क्षेत्र मिलता है वहां पर किसी भी प्रकार के बालू का स्तूप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? भ्रंश एक तरह की रिफ्ट, एक तरह की दरार होती है जो आपको हिमालय के अंदर भी देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? वहां पर ध्यान रखिएगा, हिमालय के अंदर जो मिलती है उसको एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या हिमालय फ्रंटलाइन फोल्ट इनके रूप में जाना जाता है, या फिर इंडो सांगपो सचर जोन, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक जोन ये भी है इंडन सांगपो सचर जोन के रूप में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के रूप में, मेन बाउंड्री फ्रोस्ट के रूप में और हिमालय फ्रंटलाइन फोल्ट के रूप में। ये सब हिमालय में है। अब यहां पूछा गया ये पर्वतमाला के बीच में, तो यहां पर आपको क्या मिलता है? यहां पर आपको जीबीएफ मिलता है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट देखने को मिलता है। कौन सा? ग्रेट बाउंड्री फोल्ट जो अरावली और विंध्याचल के बीच में देखने को मिलता है वो भ्रंश, तो वो क्या कहलाएगा? महान सीमा भ्रंश कहलाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जीबीएफ या कई जगह आपको जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट या ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट के रूप में देखने को मिलता है, जो चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर होता हुआ आपको दिखाई देगा। जिसके वेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी अरावली और इसके ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा विंध्याचल। उसे ही कहा जाता है मेन सीमा भ्रंश या मेन बाउंड्री थ्रस्ट के रूप में जाना जाता है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में जियो हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? एक साइट है जियो हेरिटेज साइट और एक है जियो टूरिज्म साइट्स। तो इसने पूछा ये कि जियो हेरिटेज साइट में शामिल कौन सा नहीं है? आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के अंदर बिल्कुल शामिल है, झामर कोटरा स्ट्रोमोल्ट फॉसिल पार्क ये भी बिल्कुल शामिल है, भोजूदा स्ट्रोमोल्ट पार्क ये भी बिल्कुल शामिल है। फिर कौन सा शामिल नहीं है? थार का मरुस्थल जो है वो हेरिटेज साइट में शामिल ना होकर वो टूरिज्म साइट में शामिल है। थार का मरुस्थल हेरिटेज में ना होकर के टूरिज्म साइट में शामिल है, इसलिए आंसर इसका 2 नंबर इसका गलत होगा। बाकी तीनों जियो हेरिटेज साइट में इसके शामिल है। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास तो आपको पता है रामलोचन सिंह, वीसी मिश्रा, एलपी टेसीटोरी, एएम हेरोन। हेरोन ने तो आपको पता है अरावली के बारे में बताया था। एलपी टेसीटोरी आपको पता है कल्चर से संबंधित। वीसी मिश्रा, रामलोचन, इन दोनों का भूगोल से संबंध है। वीसी मिश्रा जो थे उन्होंने राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर आपको देखने को मिलता है, उसको ध्यान रखिएगा। 7 के अंदर 4 तो हमारे थे ही, एक नहरी क्षेत्र को भी उसने जोड़ लिया, औद्योगिक क्षेत्र को भी उसने उसके अंदर कहीं ना कहीं शामिल कर लिया। तो 7 भौगोलिक प्रदेशों के रूप में बांटा उसने किसको? राजस्थान को। इसको ध्यान रखिएगा। मूल रूप से राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है, लेकिन प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इसको 7 भौगोलिक प्रदेशों के रूप में इसको बांटा है, इसको ध्यान रखिएगा। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किस राज्यों की ओर बढ़ा है? मरुस्थल आपको पता ही, एक चीज ध्यान रखिएगा, 17 जून को किसको? 17 जून को मरुस्थल रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मरुस्थल रोकथाम दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1994 के अंदर ये कॉन्क्लेव हुआ था और 95 से शुरुआत इसकी मानी गई है 17 जून को। तो अब ये किस तरफ प्रसार हो रहा है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब देखिए पंजाब में तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो पहाड़ी है, कोई मतलब नहीं है। गुजरात में भी है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसका कोई रिलेशन नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये सीक्वेंस आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगी। राजस्थान से सब के सब कहीं ना कहीं लग रहे हैं। दूसरा दिल्ली जो है आपको पता ही है, दिल्ली हरियाणा से टच है और हरियाणा राजस्थान से टच है। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हिमालय का क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। मरुस्थल का, सॉरी हिमालय नहीं, मरुस्थल का। और इसीलिए आपको देखा अरावली को लेकर के विवाद हो रहा है, क्योंकि अरावली जो है वो मरुस्थल के प्रसार को कहीं ना कहीं रोक रही है। इसको लेकर के इतना बवाल इसीलिए, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, नहीं, सभी का तो नहीं होता, अधिकतर का होता है, सभी का नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है, प्रभावित होता है, प्रभावित होता। अरावली महान जल विभाजक का काम करती है, ठीक है, इसलिए होता। अरावली प्रदेश में धात्विक खनिजों में समृद्ध है, ये बिल्कुल सही। तो इसमें ध्यान रखिएगा, 2 भी गलत है और 3 भी गलत है, इसमें 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, इसको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, डी नंबर इसका सही है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, पहली चीज। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। अरावली एक वलित पर्वत है और उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। अब इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है, बिल्कुल सही है। अरावली एक वलित अवशिष्ट प्राचीन पर्वतमाला है, ये भी सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है, गंगा और गंगा की सहायक नदियां, गंगा और गंगा की सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, सिंधु द्वारा निर्मित नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भूभाग की आकृति का? गोडवाड़ प्रदेश तो आपको पता ही है, ये जो अरावली आप देखने को मिलती है आपको, अरावली के अंदर ये आप जो अरावली देखते हो, ठीक है, इस अरावली के ये वाला प्रदेश आता है पश्चिमी रेतीला प्रदेश या मरुस्थली प्रदेश। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। ये जो अर्ध शुष्क वाला प्रदेश है, ये अर्ध शुष्क वाला जो प्रदेश है, इस प्रदेश को फिर 4, एक घग्गर का मैदान, एक शेखावटी, एक नागौर उच्च भूमि और एक गोडवाड़ प्रदेश के रूप में, जो लूनी का प्रवाह क्षेत्र, किसका? लूनी का प्रवाह क्षेत्र। तो पूछा क्या है, गोडवाड़ प्रदेश किस वृत्त भूभाग आकृति का भाग है? अरावली पर्वतमाला का? बिल्कुल भी नहीं। पश्चिमी शुष्क प्रदेश का? पूर्वी मैदान का? दक्षिणी पूर्वी पठार का? किसका है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का या पश्चिमी रेतीले प्रदेश का अर्ध शुष्क का जो भाग है उसको 4 भागों में बांटा गया, उसमें से एक है कौन सा? गोडवाड़। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? विंध्यन कगार क्षेत्र जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटते, एक लावा का पठार और एक विंध्यन कगार भूमि के रूप में। तो इसमें पूछा गया विंध्यन कगार क्षेत्र किस रूप के चट्टानों से? ग्रेनाइट की चट्टानों से? बिल्कुल भी नहीं। बेसाल्ट की चट्टानों से? बिल्कुल भी नहीं। क्वार्टजाइट की चट्टानें तो बिल्कुल भी नहीं। बलुआ पत्थर, कौन सा? बलुआ पत्थर आपको देखने को मिलेगा यहां पर, लाइमस्टोन देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। धौलपुर हो, चाहे आपको करौली देखने को मिले, चाहे आपको कोटा देखने को मिले, इन सब क्षेत्रों में आपको बलुआ पत्थर अलग अलग तरह के दिखाई देंगे। राजस्थान में विंध्यन कगार भूमि का विस्तार कहां है? अब विंध्यन, पहले तो पूछा था विंध्यन कगार के अंदर क्या मिल रहा है, किस पत्थरों से निर्मित है। अब पूछा गया विंध्यन कगार क्षेत्र का विस्तार कहां है? भरतपुर, डीग और करौली? बिल्कुल भी नहीं। करौली, टोंक और दौसा? बिल्कुल भी नहीं। भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा? ये भी नहीं। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये तीनों के तीनों बाउंड्री पर लगे हुए हैं। और सवाई माधोपुर का जो किला है, जो फोर्ट है, वो फोर्ट तो अरावली और विंध्याचल दोनों के उस पर बना हुआ है, ऐसा बताया जाता है। रणथंबोर का दुर्ग किसका? बाकी सभी दुर्ग नंगे और ये दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग के नाम से भी जाना
जाता है। भूगर्भीय संरचना के अनुसार बाप बोल्डर्स किस युग से? बाप बोल्डर्स क्या है? हिमानिया बर्फ से, हिमानिया बर्फ के कारण प्राचीन समय जब यहां बर्फ और वो पड़ती थी तो उसके जो पत्थरों पर निशान बने हुए हैं, वहां पर जो चट्टानें मिली हैं, उन चट्टानों पर ये हिमानिया बर्फकृत रूप के क्या निशान देखने को मिलते हैं, उन्हें ही बाप बोल्डर्स के नाम से जाना जाता है। बोल्डर्स का मतलब पत्थर जो मिले हैं, ठीक है। तो वो कौन से युग के? मेसोजोइक युग के, प्री कैम्ब्रियन युग के, आर्कन युग के, या फिर कार्बोनिफेरस युग के। तो ध्यान रखिएगा, परमियन कार्बोनिफेरस काल का उनको माना जाता है, ये याद रखिएगा, माना इसका जाता है, ये जानेंगे। बाप बोल्डर्स जोधपुर वाला, फलोदी वाला जो क्षेत्र है, पाली वाला, उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। निम्न में से बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। बालू का स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है? पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूप जो हेयर पिन के आकार के दिखाई देते हैं, बरखान अर्धचंद्राकार, सब्र कॉफीज आपको पता ही है, जो पेड़ों के झाड़ियों के, ठीक है। पलाया, पलाया जो है वो तो अस्थायी झील है, तो इसका संबंध किससे नहीं है? बालू का स्तूपों से नहीं है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट, सीफ क्या है? सीफ के बारे में पूछा गया। बालू का स्तूप, पश्चिमी राजस्थान की घास, स्थानांतरित कृषि, या अरावली का दृश्य या भ्रश। तो ध्यान रखिएगा, सीप क्या है, स्थानांतरित कृषि कैसे होगी? चिमाता, वालरा, दजिया, इस तरह की। पश्चिमी राजस्थान के अंदर घास देखने को मिलती है, तो बूर मिलती है, बूर, दामन, सेवण, इस तरह की घास आपको देखने को मिलेगी। तो बालू का स्तूप एक प्रकार का, सीप एक प्रकार का क्या है? बालू का स्तूपों का एक टाइप माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सुमेलित करना है, एक तरफ रण क्षेत्र है और दूसरी तरफ जिला आपको देखने को मिलेगा, रण और जिला क्षेत्र। कानोड़, कानोड़, कानोड़ के साथ भाकरी, ये आपको देखने को मिलेंगे जैसलमेर में। बाप आपको पता ही है, बाप क्षेत्र, बाप बोल्डर अभी अपने ने बात करी थी, गोलासम चट्टानों वाला फलोदी, वही बाप। थोप, थोप आपको देखने को मिलेगा बालोतरा में, और पड़ियारा आपको देखने को मिलेगा चूरू के अंदर। तो ये रण क्षेत्र का आपस में मिलान करना था। पहले का 3, दूसरे का पहला, तीसरे का 2, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन इसका ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली प्रदेश को कितने उपभागों में, अरावली प्रदेश कितने? उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के रूप में जाना जाता। तो 3 उपभागों में बांटा गया किसको? अरावली को। दक्षिण अरावली जो सिरोही, गुजरात से शुरू होकर सिरोही, दूसरा उदयपुर तक, तीसरी मध्य अरावली जो आपको पता ही है राजसमंद से लेकर के सांबर तक, और तीसरी उत्तरी अरावली आपको पता है सांबर से लेकर के और सिंघाड़ा झुंझुनू तक आपको देखने को मिलती है। थोब और रेडाना अभी बात करिए किन जिलों में स्थित है, देखते हैं अब आपको याद है क्या? सेम अभी बात करी थी, थोब और रेडाना किन जिलों में? नागौर और डीडवाना में, फलोदी और जैसलमेर में, धौलपुर और फलोदी के अंदर, या बालोतरा और बाड़मेर में। तो ध्यान रखिएगा, अभी अपने ने बात करी थी थोब कहाँ है, बालोतरा में, और रेडाना कहाँ है, बाड़मेर में। एक पड़ियारा भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पड़ियारा आपको ध्यान रखना। एक आपने भाकरी, इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 नंबर इसका आंसर होगा। कौन सा भाग लघु मरुस्थल कहा जाता है? लघु मरुस्थल के रूप में किसको जाना जाता है? बीकानेर से कच्छ तक के, सिवाड़ा से मोकलसर, रावतसर से पुगड़, या पोखरण से मोहनगढ़। जो मरुस्थल का विस्तार है आपको पता ही है, वो पश्चिमी राजस्थान में आपको पूरे के पूरे देखने को मिलेगा। रेतीला प्रदेश जो इतने भी अरावली से इधर वाले, उन सब में सिरोही को छोड़कर ज्यादातरों के अंदर आपको मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलेगा। उसमें महान मरुस्थल जो बैक साइड में जो बिल्कुल बाउंड्री पर लगा हुआ, उसमें वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा बीकानेर से लेकर
जो कच्छ तक का मरुस्थल है उस मरुस्थल को लघु मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। बालूका स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जैसलमेर के अंदर स्थानीय भाषा के रूप में क्या कहा जाता है? खू, खड़ीन कृषि होती है, पलाया अभी बताया था, धरियन। तो ध्यान रखिएगा, बालूका स्तूपों को स्थानीय भाषा के रूप में धरियन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, धरियन के रूप में बालूका स्तूपों के नाम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, मध्य अरावली का विस्तार है। मध्य अरावली, अभी मैंने आपको बताया था अरावली तीन, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। अब इसने मध्य अरावली पूछी है, सांभर से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक, सांभर से लेकर देवगढ़, देवगढ़ से लेकर सिरोही तक और तारागढ़ से लेकर अजमेर जरगा तक। तो देखिएगा, देवगढ़ से लेकर सिरोही तक है। अब देवगढ़ से लेकर सिरोही तक की जो होगी उसको तो क्या कहेंगे? दक्षिण अरावली। सांबर से लेकर जयपुर तक को, देवगढ़ तक को, इसको कहेंगे मध्य अरावली। और सांबर से लेकर खेतड़ी तक इसको कहेंगे उत्तरी अरावली। दक्षिण अरावली आपको पता ही है, गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी आपको पता होगी। मध्य अरावली मोरायजी या इसको कहते हैं टाटगढ़ 934, इसको याद रखिएगा। और उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़ 1055। तो इसमें पूछा मध्य अरावली का विस्तार है, तो मध्य अरावली सांबर से, जयपुर से लेकर के देवगढ़ तक आपको देखने को मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा। राजस्थान के चारों भौतिक भागों का निर्माण के अनुसार बनने का सही क्रम लगाना है, सीक्वेंस लगानी है। जो चार भौतिक प्रदेश है उनका पहले से बाद का क्रम क्या है, पहले कौन सा बना, यानी कि सबसे प्राचीन कौन सा और सबसे नया कौन सा, अगर ये आपको पता हो। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, ये तो न्यू है, न्यू क्या, ये तो लेटेस्ट है, ये न्यू है। ये ओल्ड है और ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट। अब इसने पूछा पहले कौन सा बना, तो पहले तो ओल्डेस्ट अरावली बना है, तो ये अपने आप में गलत हो गया। अरावली इसमें बिल्कुल सही है, पहले अरावली, अरावली के बाद मैदान, ये गलत हो गया। अरावली हाँ ओल्डेस्ट, फिर ओल्ड बिल्कुल, फिर पश्चिमी मरुस्थल लेटेस्ट, और फिर न्यू, तो ये भी गलत हो गया। अरावली पर्वतीय प्रदेश ओल्डेस्ट, दक्षिणी पूर्वी पूर्वी मैदान न्यू, और मरुस्थली प्रदेश लेटेस्ट। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। अच्छा, इनका बनने का क्रम भी यही है, और ध्यान रखिएगा इनका ऊंचाई का क्रम भी यही है। ये सबसे ऊंचा, उससे थोड़ा सा ये, इससे थोड़ा सा ये, और बिल्कुल ये। तो सबसे ऊंचा, थोड़ा उससे कम ऊंचा, उससे थोड़ा कम ऊंचा, और सबसे निम्न, यानी कि सबसे निम्नतम ये हो गया और सबसे उच्चतम अरावली हो गई। समझ में आ गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास के लिए। इस तरह की लगातार क्लासें आपको मिलते रहेंगी प्रैक्टिस सेशन के रूप में, और इस क्लास में किसी भी तरह की और कोई फालतू बातें नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन के ऊपर आंसर पर बात होगी। तो अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए इस तरह के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ सकें। और लगातार ये सीरीज चलती रहेगी, और बीच बीच में हम एक बड़ी मैराथन क्लास भी लेकर के आएंगे। तो आज के क्लास के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।